अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ इलाकाई ख़बरों के साथ मैं हूं उमर वक्कास। सियालकोट से बड़ी खबर शामिल करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के सिपा सलार और बहादुर और निडर एहलकारों की कोशिशों को शहरियों का सलाम। थाना कोतवाली के मुदब्बर SHO मियां अब्दुल रज़ाक ने जदीद टेक्नोलॉजी तकनीकी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए फ्री में जूस शवारमा लेकर दुकानदार पर फायरिंग करने वाले कंगले उबाश मुलजमान को हवालात का मेहमान बना दिया। मियां अब्दुल रज़ाक का कहना है कि हम शहरियों के मालो जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक़्त कोशिश हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, DPO सियालकोट हसन असद अलवी की पेशावराना सरगर्मी और मातहत अफसरान को दी गई हदायत पर अमल दरामद दिखाई देने लगे। पुलिस डिपार्टमेंट के सिपा सलार बहादुर और निडर एहलकारों की कोशिशों को शहरियों का सलाम। सियालकोट थाना कोतवाली के मुदब्बर SHO मियां अब्दुल रज़ाक ने जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीकी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए फ्री में जूस शवारमा लेकर दुकानदारों पर फायरिंग करने वाले कंगले उबाश मुलजमान को हवालात का मेहमान बना दिया। मियां अब्दुल रज़ाक का कहना है कि हम शहरियों के मालो जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त कोशिश हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। डस्का से खबर शामिल करते हैं। जामिया दारुल उलूम अल मदनिया में साहबजादा मौलाना अय्यूब साकिब खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान और दीन इस्लाम के लिए मौलाना समीउल हक की खिदमत बसिलसिला रबीउल अव्वल सेमिनार की शानदार तकरीब का इनेकाद। मौलाना हामिदुल हक, अब्दुल्ला गिल, इजाजुल हक, दिगर सियासी और समाजी तलबा और उलमाए किराम की कसीर तादाद में शिरकत। सेमिनार में मौलाना समीउल हक समेत तमाम उलमाए किराम के कातलों की गिरफ्तारी समेत शहादत को शहीद मिल्लत की करारदाद मंजूर। मौलाना हामिदुल हक ने कहा कि हालिया जारी इंतशारी सियासी जुबान को मुस्तरद करते हैं, हम अपने इदारों के साथ हैं। अब्दुल्ला गुल ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर के हम मुहाफिज हैं। इजाजुल हक ने कहा कि 6 रियासतों की आज़ादी जिहाद अफगानिस्तान का मौजज़ा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डस्का जामिया दारुल उलूम अल मदनिया में साहिबजादा मौलाना अय्यूब साकिब खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान और दीन इस्लाम के लिए मौलाना समीउल हक की खिदमत और बसिलसिला रबीउल अव्वल सेमिनार शानदार तकरीब का इनेकाद। हवाले से ये प्रोग्राम कायदत मौलाना समीउल हक की खिदमत के हवाले से है। उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत दी है। अगर मैं किसी को अफगानिस्तान के जिहाद का हीरो करार देता हूं, उनमें जनरल ज़ियाउल हक साहब और जनरल हमीद गोल साहब और इनका मुर्शिद आजम मौलवी समीउल हक था। उन पहाड़ों में जिहाद को सस्ती ने आम किया। जब तक वो जिंदा था न नामूस से हर रसालत के हवाले से गड़बड़ हुई, न कश्मीर के हवाले से गड़बड़ हुई, न ये नई मुसीबत के हवाले से गड़बड़ हुई। आज उनका कोई जानशीन सही वारिस खड़ा हो जाए, इंशाअल्लाह ताला इस मुसीबत से भी जान छुटेगी। तो मेरे अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मौलाना समीउल हक साहब सियासत के मैदान में भी और दीन के महाज पर भी और अफगानिस्तान के महाज पर भी हर जगह उन्होंने एक मिसाल कायम की। मौलाना हामिदुल हक, अब्दुल्ला गुल समेत इजाजुल हक, दिगर सियासी समाजी तलबा उलमा कराम की कसीर तादाद में शिरकत। सेमिनार में मौलाना समीउल हक समेत तमाम उलमा कराम के कातलों की गिरफ्तारी समेत शहादत को शहीद मिल्लत की करारदाद मंजूर। मौलाना हामिदुल हक ने कहा, हालिया जारी इंतशारी सियासी जुबान को मुस्तरद करते हैं, हम अपने इदारों के साथ हैं। शहीद नहीं मरते, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। और जो जज्बा वो पाकिस्तान के आवाम के दिलों में, उम्मत मुस्लिमा के दिलों में छोड़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा रोज बरोज ईमान अफरोज होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस का नेटवर्क भी बढ़ रहा है, मसाजिद, खानकाहों और दीनदारी का भी नेटवर्क बढ़ रहा है। चाहे यूरोप, अमेरिका और फ्रांस जितने भी कोशिश कर ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को वो नुकसान इस बड़े सगीर के विरुद्ध में, इस उम्मत मुस्लिमा में उम्मत को और इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकेगा। लेकिन जब तक गुयूर मुसलमान जिंदा है और उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात जिंदा है, तो मुसलमान कभी नहीं दबेगा। सिर्फ हमें सोचना चाहिए कि आज हम मगरिब से
यूरोप से, अंग्रेज से इतने मुतासिर क्यों हैं, उसकी मॉडरेशन को क्यों अपना रहे हैं, अपने दीन को क्यों नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फरसूदा निजाम और सिस्टम कह रहे हैं। आज जहाज अफगानिस्तान में तालिबान ने साबित कर दिया कि वो दुनिया में आज भी अगर इस्लाम का जज्बा मुजाहिद के दिल में हो तो बड़ी से बड़ी सुपर ताकतों को शिकस्त दी जा सकती है। आज मौलाना समीउल हक शहीद नहीं रहे, जनरल ज़ियाउल हक शहीद इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अफगानिस्तान में जो जहाद का जज्बा उन्होंने पैदा किया मुजाहिदीन के दिलों में, अफगान पुश्तूनों के दिलों में, अल्हम्दुलिल्लाह वो 40 साल से नबरदाज़मा हैं। अब्दुल्ला गुल की EDN न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू, क्या कहा जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक ताल्लुक़ है मौजूदा सूरत हाल का, ज़ाहिर है पाकिस्तान में मुश्किलात का शिकार है और मेरे ख्याल में इस टाइम से बजाय मामलात के मामलात को ठंडा करना चाहिए। कोई ऐसा शख्सियत इस टाइम पर मौजूद नहीं है जो इन मामलात को, सियासी मामलात को ठंडा करे। हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, दोनों तरफ से है सख्त रवैये हैं जो यकीनन रियासती इदारों के लिए जो है वो बहुत बायसे मुसीबत बन रहे हैं। और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और साथ ही साथ इमरान खान साहब को भी आज पाकिस्तान के हवाले से आए दिन लोगों को ये बताते हैं कि हर चीज़ के ऊपर वो अफवाज पाकिस्तान की शायद मर्जी से हो रही है। ये महंगाई अगर हो रही है तो ये अफवाज पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कश्मीर के ऊपर कोई कमज़ोरी है तो अफवाज पाकिस्तान ने आखिरी गोली, आखिरी सिपाही तक बात की दी है, इसके ऊपर फैसला उन्होंने करना है। अगर दीगर मामलात हैं, अद्वियात है या कोई अंडों की महंगाई है तो वो आटा के बहरान है, चीनी का बहरान है, किसी और चीज़ का बहरान है। इसके अंदर किसी सूरत जो है अफवाज पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ये हुकूमत अपनी जो है वो नाअहली छुपाने के लिए इदारों को जो है वो मुलविस कर दिया है। ये भी गलत है और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो भी इंतहाई गलत है। उनको भी सोचना चाहिए इस मामले में। कायद के ऊपर अगर नारा लग जाए तो उसके ऊपर FIR हो जाती है, लेकिन आज पूरी कायनात के सरदार के बारे में तस्वीर कर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय पॉलिसी कमज़ोर है या इनका मौक़िफ़ कमज़ोर है? मैं कहूँगा कि 3 हरफ हैं इस पॉलिसी के। उकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। MD गेट के तलबा का उकाड़ा प्रेस क्लब के बाहर PMC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तलबा ने मुतालबा करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का सिलेबस बहाल किया जाए। 20 रोज़ कबल 50% तक सिलेबस में इजाफा और फेडरल सिलेबस लागू करना तलबा के साथ जुल्म है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक MD गेट के तलबा का उकाड़ा प्रेस क्लब के बाहर PMC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। तलबा ने मुतालबा करते हुए कहा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का सिलेबस बहाल किया जाए। 20 रोज़ पहले 50% तक सिलेबस में इजाफा और फेडरल सिलेबस लागू करना तलबा के साथ जुल्म है। 6 माह से UHS सिलेबस पढ़ रहे हैं, अब 20 रोज़ पहले सिलेबस को बदलना तलबा के मुस्तकबिल के साथ खेलने के मुतरादिफ है। PMC 1 माह में 6 मरतबा अपना इलामे बदल चुकी है, तलबा को चकरा कर रख दिया है। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विज़िट कीजिए। देखते रहिए EDN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।